वेलकम टू माय चैनल शिबा स्टडी हब। लास्ट क्लास में हमने SN1 मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म देखा था। आज हम देखेंगे SNI मैकेनिज्म, जो कि क्या है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है SN1? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कहते हैं क्या? SNI। I स्टैंड्स फॉर इंटरनल। इसमें क्या होता है? डबल इन्वर्जन होता है। क्या होता है? डबल इन्वर्जन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो SNI है ये दो SN2 प्लस SN2, इसमें क्या फॉर्म होता है? SNI। इसके लिए इसे हम डबल इन्वर्जन कहते हैं। और क्या होता है, ये 2 डिग्री कार्बन के साथ ही पॉसिबल होता है। 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री पे नहीं होगा, 3 डिग्री पे भी नहीं होगा। ओनली 2 डिग्री कार्बन अगर होगा तो फिर यही SNI मैकेनिज्म होगा, वरना नहीं होगा। तो मोस्ट कॉमनली SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है, थियोनाइल क्लोराइड। और यहाँ पर क्या होगा? कायरल कार्बन इज नीडेड। कंडीशन है कायरल कार्बन इज नीडेड। कुछ लोग बोलेंगे कायरल कार्बन क्या होगा? कायरल कार्बन यानी कार्बन होगा, यहाँ पर A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D। जो भी ग्रुप चारों लगेंगे वो चारों के चारों डिफरेंट होना चाहिए। ये C नहीं, X कर देते हैं, ये C ले लिया था इसके लिए। चारों जो भी ग्रुप उसके साथ अटैच होगा वो चारों का चारों अगर अलग होगा तो फिर इस कार्बन को कहेंगे कायरल कार्बन। नेक्स्ट क्या होगा? रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन ऑकर्स होगा। क्या होगा? रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन यानी क्या? सामने से अटैक होगा, बैक साइड अटैक नहीं, फ्रंट साइड अटैक होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इसका जनरल रिएक्शन। इसका जनरल रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर मैलिक एसिड ले लेता हूँ। ये ऐसा होता है, ये थोड़ा बड़ा रिएक्शन है। यहाँ पर एक H लगेगा और यहाँ पर OH लगा होगा, और यहाँ पर OH, यहाँ पर एक कीटोन। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? SOCl2 के साथ। क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा? चलिए देखते हैं। यहाँ पर सिंपली कीटोन को कीटोन, यहाँ पर OH को OH रहेगा, और यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, ये डबल बॉन्ड O, ये OH को OH। ये होता है पॉजिटिव मैलिक एसिड प्लस मैलिक एसिड, और ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसे कहते हैं क्लोरोसुसिनिक एसिड। नेक्स्ट चलिए इसका मैकेनिज्म कैसा होता है देखते हैं। क्या देखेंगे आप? मैकेनिज्म, हाउ SNI मैकेनिज्म वाज डन देख लेते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हार्ड नहीं है, सिवा है तो हार्ड नहीं है। मैं अगर नहीं रहूँगा तो फिर हार्ड रहेगा। ओके रुकिए 1 मिनट, रेज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर OH है, यहाँ पर अटैच हुआ ये O कीटोन ग्रुप, यहाँ पर O, यहाँ पर OH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है जैसे बोला था, और यहाँ पर OH ग्रुप है। OH ग्रुप यानी हमें पता है लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके साथ है। और यहाँ पर हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? SOCl2। ये O क्या करेगा? S के ऊपर अटैक करेगा और ये SO के बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो फिर उसके बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? OH, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड रहेगा, ये O जाके लग चुका है, ये OH को OH रह जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O रह जाएगा, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। ये H, ये O था, OH था, OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये क्या करेगा? SCl, यहाँ पर और एक Cl है उसके साथ Cl, और ये जो O था O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के बाद वो क्या करेगा? O नेगेटिव यहाँ पर फिर से बॉन्ड शिफ्ट कर लेगा। बॉन्ड शिफ्ट कर देने से ये स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल ना होने से फिर से क्या होगा?
चलिए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर OH OH को OH रहेगा और यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड रहेगा। इससे क्या होगा, ऐसे OH को OH, यहाँ पर क्या कीटोन ग्रुप था, कीटोन ग्रुप को कीटोन ग्रुप लिख देते हैं। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इसके साथ इधर क्या था O के साथ H था, OH सिंपली S ये शिफ्ट कर दिया, इसके लिए O डबल बॉन्ड O ये Cl है, ये क्या करेगा, ये H और ये Cl निकल जाएंगे, HCl करके निकल जाएंगे। HCl करके निकलने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, चलिए देखते हैं। OH को OH लिख देंगे, फिर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड को लिख देंगे, फिर क्या होगा, यहाँ पर OH लिख दिया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या होगा, ये O अटैच है और ये S डबल बॉन्ड एक तो Cl चला गया, ऐसा है। तो फिर ये यहाँ पर क्या होगा, ये निकल जाएगा, ये बॉन्ड को शिफ्ट कर लेगा क्योंकि अनस्टेबल है। इसके लिए जब बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया फिर क्या होता है, चलो देखते हैं। फिर यहाँ पर ये OH को OH रुक गया, OH के साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुआ है। ये कीटोन को कीटोन भी रुक गया, इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये OH ये O सिंपली जितना है उतना लिख दिए। यहाँ पर H एज इट इज था, यहाँ पर भी H एज इट इज रहेगा। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया क्योंकि ये बॉन्ड शिफ्ट कर लिया है, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया है। यहाँ पर क्या हुआ था, SO ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, ऐसा ही हुआ था ना। ये ऐसा इधर से और चला जाने के बाद डबल बॉन्ड फॉर्म कर दिया, डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, इसके लिए S डबल बॉन्ड हो उसके साथ इसके साथ Cl एक अटैच हुआ। तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये Cl क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर OH के साथ यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर OH लग गया, यहाँ पर एक O और यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हुआ, Cl रिप्लेस हो गया, ये डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड है और इसके साथ SO2, ये जो Cl निकल गया, Cl निकलने के बाद SO2 हो गया और ये क्लोरोसुसिनिक एसिड फॉर्म हो गया। और ये जो है ये है इंटीमेट आयन, ये क्या है, इंटीमेट आयन पेयर, इंटीमेट आयन पेयर। चलिए देखते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ यहाँ पर क्या हुआ देखो, पहले SOCl2 अटैक किया, Cl ऐसे में Cl लिख दिया, यहाँ पर Cl ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा। SOCl अटैक किया, O के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए वो इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक करने के बाद इसके पास ज़्यादा बॉन्ड हो गया, इसके लिए ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट किया। डबल बॉन्ड जब शिफ्ट कर दिया फिर क्या किया, इधर डबल बॉन्ड शिफ्ट करने के बाद इधर फिर से नेगेटिव चार्ज हुआ, फिर से ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन फिर से आ गया। उसके बाद क्या करे, उसके बाद ये जो HCl है वो HCl होके निकल गया, HCl होके निकलने के बाद फिर से वहाँ पर O हो गया, O निकल गया, O ये बॉन्ड को एकदम O लेके निकल गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O का ज़्यादा होता है, इसके लिए वही इलेक्ट्रॉन लेगा हर बार। बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, इसके पास डबल बॉन्ड हो, दो डबल बॉन्ड हो है, उसके साथ Cl अटैच हुआ। Cl यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, क्लोरोसुसिनिक एसिड। ऐसा नहीं मैकेनिज्म, बस इतना ही था। यहाँ पर सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि ये 2 डिग्री कार्बन के साथ काम करेगा और किसके साथ काम करेगा, कायरल कार्बन अगर है तो भी तभी ही ये रिएक्ट करेगा, कायरल कार्बन अगर नहीं रहेगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन सिंपली शॉर्टकट में मैंने लिखा। एशन रिएक्शन के ऊपर कैसा होता है, पहले हमें जानना होगा सॉल्वेंट कितने टाइप का होता है। सॉल्वेंट हमें जितना पता है, एक होता है पोलर और एक होता है नॉन पोलर। पोलर क्या करता है, एक्सेलरेट द रिएक्शन। पोलर क्या करेगा, एक्सेलरेट द रिएक्शन को बूस्ट अप करता है। ये जो पोलर सॉल्वेंट ये भी 2 टाइप का है,
एक होता है पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक, और एक होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर एप्रोटिक का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? CH3, COOH, H2O, ये सब किसका एग्जाम्पल है? पोलर प्रोटिक का। पोलर एप्रोटिक का एग्जाम्पल क्या क्या है? एसीटोन, CH3, CO, CH3, DMF, DMSO, ये सब किसका एग्जाम्पल है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? SNI मैकेनिज्म को फेवर करेगा। किसको? SNI को। और पोलर एप्रोटिक क्या करेगा? पोलर एप्रोटिक SN2 मैकेनिज्म फेवर करेगा। सिंपली याद रखो, पोलर प्रोटिक यानी SNI, पोलर एप्रोटिक यानी SN2, प्रोटिक SNI, एप्रोटिक SN2। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लेंगे, क्या लेंगे? हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो फिर SN2 रिएक्शन फेवर करेगा। क्या फेवर करेगा? SN2 रिएक्शन। अगर हम उसी की जगह हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस ले लिए, क्या ले लिए? हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस, यानी हम सिंपली इसे बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लिए। स्ट्रॉन्ग बेस लेने का मतलब वो क्या फेवर करेगा? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेगा। और अगर हम लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अगर लेंगे, क्या लेंगे? लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल लेने से SNI होगा। क्या होगा? SNI होगा। SNI मैकेनिज्म फॉलो करेगा। लो कंसंट्रेशन यानी स्मॉल ग्रुप बोल रहा हूँ, स्मॉल ग्रुप। नेक्स्ट क्या होता है? बल्की बेस। क्या? बल्की बेस। बल्की बेस या फिर हम कह सकते हैं हाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो फिर यहाँ पर क्या करता है? E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या करता है? E1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। चलिए एक एग्जांपल देख देते हैं पोलर प्रोटिक एप्रोटिक का। मैं लेटेस्ट एग्जांपल ले रहा R2CHX। यहाँ पर मैंने दे दिया पोलर एप्रोटिक, यहाँ पर दे दिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मैंने क्या कहा था? पोलर प्रोटिक यानी SN1, पोलर एप्रोटिक यानी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इसके लिए क्या होगा? R2CHOH फॉर्म होगा, और यहाँ पर क्या होगा? R2CHOH। और एक बात बोल देता हूँ, SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट। और यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर, यहाँ पर रिटेंशन भी हो सकता है और इन्वर्जन भी हो सकता है, एज वेल एज दोनों पॉसिबल है। इसके लिए रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर SN1 में रेसिमिक मिक्सचर, यहाँ पर इन्वर्जन। हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके लिए देखना पड़ेगा, इसके लिए मैं थोड़ा बोल देता हूँ। पहले देख लेते हैं E2। E2 में क्या होता है? सिंगल स्टेप। सिंपल याद रख लो, SN1 हो गया तो फिर SN2 हो जाएगा। 2 यानी सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। 2 इसके लिए कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एंड बेस, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। और क्या? शेडजे प्रोडक्ट, शेडजे प्रोडक्ट, शेडजे प्रोडक्ट देता है। शेडजे प्रोडक्ट क्या करता है? क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पर जनरल रिएक्शन क्या होता है? चलो देखते हैं। यहाँ पर सिंपली कार्बन, एक कार्बन, ये अल्किल हैलाइड ग्रुप, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या होगा? एक बेस, बेस ले लेता हूँ। जनरली स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा? ये बेस जाके इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को लेगा। क्या करेगा? हाइड्रोजन को ले जाएगा। दिल वाले दुल्हनिया चुरा ले जाएंगे, इसकी तरह भगा के ले जाएगा हाइड्रोजन को
और ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट कर लेगा डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और ये बॉन्ड इधर से निकल जाएगा, हाइड्रोजन जो भी होगा वो निकल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। वहाँ पर जैसे बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एक ही टाइम पे होता है, इसकी तरह भी यहाँ पर भी, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड फॉर्म भी हो रहा है, ऐसे बॉन्ड टूट भी रहा है, और ये बेस अटैक भी कर रहा है, और यहाँ पर एक्स निकल भी रहा है। हर काम एक ही टाइम पे होता है, हर काम एक ही टाइम पे होता है। इसे क्या कहते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होने के बाद यहाँ पर ये सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, अल्कीन, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, अल्कीन। अल्किल हैलाइड से क्या फॉर्म हो गया, अल्कीन फॉर्म हो गया। और इसे हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन। क्यों कहते हैं, जिस ग्रुप के साथ हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है ये होगा अल्फा कार्बन, और ये होगा उसके साइड वाला बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसे कहते हैं बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन को लेके चला गया, इसके लिए इसे क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे E1 मैकेनिज्म। क्या देखेंगे, E1 मैकेनिज्म। E1 में क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, वो बाइमोलिकुलर था, ये यूनिमोलिकुलर। 1 यानी 2 स्टेप, किया 2 स्टेप। यहाँ पर क्या होता है, वो बल्कि बेस भी होपमैन भी हो सकता है, सेटजेप भी हो सकता है उस वाले केस पे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। और क्या होता है, वीक बेस फेवर करता है, वीक बेस रिएक्शन देता है। और यहाँ है 2 स्टेप है, 2 स्टेप मैकेनिज्म है। और क्या होता है, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कैसे क्या रिएक्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, पहले बात सिंपल अल्किल हैलाइड को अल्किल हैलाइड हम लेंगे। यहाँ पर H है, ये बीटा हाइड्रोजन है, इसके साथ क्या होता है, एक बेस अटैक करता है। यहाँ पर पहले तो ये पहला वाला प्रोसेस स्लो होगा, क्यों, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। क्या होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म। ये स्टेप 1 है, स्टेप 1। और स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ। उसके बाद एक बेस आएगा, बेस आके हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। हाइड्रोजन को लेके चला जाने के बाद ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, ये अल्किन फॉर्म हो गया। यहाँ पर भी क्या हुआ, अल्किन फॉर्म हो गया। ये सिंपली था क्या, SN2 रिएक्शन। SNO2 क्या कह दिया, E1 रिएक्शन। E1 खत्म होगा, E2 खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पेंडिंग क्या है, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने क्या क्या देखा, SN1 देख लिया, SN2 देख लिया, एलिमिनेशन देख लिया। तो फिर अब क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन। क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। यहाँ पर क्या होता है, वन atom is replaced by another। एक एटम दूसरा एटम से रिप्लेस होता है, सिंपली यही होता है ना। और एलिमिनेशन में क्या होता है, टू एटम्स और ग्रुप्स, और क्या, ग्रुप्स आर रिमूव्ड, निकल जाते हैं, रिमूव्ड एंड फॉर्म्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। क्या करते हैं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, रिएक्शन में, गुड न्यूक्लियोफाइल यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग बेस क्या, एलिमिनेशन को फेवर करते हैं। यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, प्रोड्यूसेस
produces a new substituted compound. substituted compound क्या substituted compound फॉर्म होता है, और यहाँ पर क्या होता है, produces अल्कीन या अल्काइन, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और क्या होता है, ये वीक बेस फेवर करता है। क्या वीक बेस, यानी वीक बेस क्या लिख दिया मैं, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब है स्मॉल न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर बल्कि बेस, क्या बल्कि बेस फेवर करता है। ये लो टेम्परेचर पे भी हो जाता है, लो टेम्परेचर। यहाँ पर हाई टेम्परेचर जो की जरूरत है, क्या हाई टेम्परेचर की जरूरत है। और यहाँ पर क्या होता है, नो इंक्रीज इन अनसेचुरेशन। और यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज इन सेचुरेशन, इंक्रीज इन अनसेचुरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स। यहाँ पर सिंपली क्या होता है, अगर हम aqueous KOH लेते हैं तो फिर ये होता है, लेकिन अगर हम अल्कोहलिक KOH ले लिए, अल्कोहलिक KOH ले लेंगे और उसके साथ इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट कर दिए तो फिर एलिमिनेशन होगा। अगर सिर्फ aqueous KOH लेंगे तो फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा। सिंपली इसका डिफरेंस इतना ही है। ये होगा, ये क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। चलिए हम कुछ रिएक्शन का एग्जांपल देख लेते हैं, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। CH3Cl है, यहाँ पर क्या रिएक्ट करें हम, अल्कोहलिक केशियन, रिएक्ट करें। सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3Cn होगा। और अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दूँ क्वेश्चन, कटलिस्ट CH3Cn ले लूँ, यहाँ पर अल्कोहलिक एजीशियन ले लूँ, एजीशियन। यहाँ पर क्या होगा, आर यानी क्या, CH3, और ये NC हो जाएगा। केशियन के मामले में क्या होता है, केशियन में C मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। केशियन अगर मैं ऐसे बता देता हूँ, केशियन लो, K प्लस CN माइनस हो जाएगा। CN माइनस ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड N, ये ऐसे होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या होता है, मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, इसके लिए CH3Cn हो गया। लेकिन अगर हम अल्कोहलिक एजीशियन की बात करें, किसकी बात करें, अल्कोहलिक एजीशियन, यहाँ पर क्या पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है इनके बीच, ये पार्शियल पॉजिटिव है। एजी की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। ये क्या होता है, ये बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट इन नेचर, ये कोवेलेंट इन नेचर है। और ये क्या होता है, यहाँ पर बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसके लिए कार्बन से दूर जा रहा है, इसके लिए ये लेस न्यूक्लियोफिलिक होगा। और ये नाइट्रोजन मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो गया। इसके लिए यहाँ पर क्या फॉर्म होता है, NC वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, आइसोसियानाइड। NC यानी आइसोसियानाइड, अगर CN है तो फिर सियानाइड। नेक्स्ट अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है RX, ये किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, KNO2 के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर RONO फॉर्म करेगा। RONO क्या है, मतलब क्या है, अल्किल नाइट्राइट। ये क्यों हुआ, ONO, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये क्या, मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, सिंपली क्या, मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसके लिए O डायरेक्ट अटैच हुआ यहाँ पर, क्यों, मोर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है इसके लिए। नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट अगर हम इसकी जगह AgNO2 ले लेते, AgNO2 लेने से क्या होता, ये AgONO,
ये बॉन्ड कोवेलेंट हो जाएगा, उसकी तरह ये भी कोवेलेंट हो गया। इसके लिए N क्या होगा, मोर न्यूक्लियोफिलिक। क्यों मोर न्यूक्लियोफिलिक हुआ, क्योंकि ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या, ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अगर मैं AgNO2 ले लूं तो फिर ये प्रोडक्ट जब फॉर्म होता है RNO2 प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये बोल रहा हूं। नेक्स्ट चलो देखते हैं, ये बोल रहा था जो RX aqueous NaOH, ये OH फॉर्म करेगा। कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर मैं RX ले लूं, अल्कोहलिक KOH ले लूं, अल्कोहलिक KOH जनरली क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये किस में जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन अंडर के जाएगा और अल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, अल्कीन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। इसके लिए ये क्वेश्चन सब खत्म हो गया। हमारा क्या क्या खत्म हुआ, केमिस्ट्री ऑफ हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, क्या, केमिस्ट्री ऑफ हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमारा पहला पार्ट खत्म, पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 1 में हम किसके बारे में पढ़े, अल्किल हैलाइड के बारे में पढ़े। इसमें टोटल कितना लेक्चर चला गया, 3 लेक्चर चला गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरील हैलाइड के बारे में। क्या, अरील हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत कम है, वो देखेंगे। उसके बाद अरील हैलाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और उसके बाद एक कंपेरिजन है विनाइल हैलाइड, अरील हैलाइड, अल्किल हैलाइड, वो सबका वो कंपेरिजन खत्म करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अरील हैलाइड 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, यानी टोटल 5 लेक्चर्स में केमिस्ट्री ऑफ हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। जिसको जो भी डाउट हो रहा है मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे DM कर सकता है, इंस्टा पे DM कर दे, या फिर टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट करो। कहाँ पर, टेलीग्राम पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इंस्टा पर या फिर टेलीग्राम पे मुझे DM कर देना। नोट्स भी चाहिए तो फिर टेलीग्राम पे बता देना, मैं सेंड कर दूंगा। चलो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। मैं बोलने के चक्कर में बाय का स्पेलिंग भी भूल रहा हूँ, क्या करूँ यार। चलो थैंक यू ऑल।